बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, नूरनगर। यह जगह हर सुबह सुनहरी रोशनी में नहाई रहती थी और रातों में आसमान ऐसे चमकता जैसे तारों ने धरती पर उतरने का मन बना लिया हो। इस राज्य की सबसे अनमोल चीज थी चांदनी झील, जिसकी रोशनी रात के अंधेरे में भी लोगों को उम्मीद देती थी। कहा जाता था कि इस झील में चांद का टुकड़ा गिरा था और उसी से यह झील जादुई बनी थी। नूरनगर की राजकुमारी थी आर्या, हंसमुख, जिज्ञासु और दयालु। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते और दिल में हमेशा कोई नया सपना। लेकिन उसके पिता राजा सूर्यमान बहुत सख्त थे। उन्हें लगता था कि राजकुमारियां सिर्फ शाही नियमों का पालन करने के लिए बनी हैं। जंग, संगीत या जादू उनके बस की बात नहीं। एक रात आर्या महल की बालकनी से झील को देख रही थी। तभी उसने देखा, झील की चांदनी धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पानी की चमक घटती गई और झील का प्रतिबिंब काला पड़ गया। आर्या घबरा गई। अगर चांदनी झील की रोशनी चली गई तो नूरनगर का उजाला भी मिट जाएगा, उसने खुद से कहा। वह तुरंत महल की पुस्तकालय में भागी और प्राचीन ग्रंथों में खोज करने लगी। घंटों बाद उसे एक पुराना नक्शा मिला। उस पर लिखा था हृदय शिला का रहस्य। उसके नीचे लिखा था, जब रोशनी का दिल बुझ जाए तो उसे फिर जगाने के लिए किसी निर्मल हृदय को अंधेरे की घाटी पार करनी होगी। आर्या समझ गई कि उसे ही जाना होगा। सुबह होते ही उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त नीलू, एक बोलने वाले गिलहरी से कहा, मुझे अंधेरे की घाटी ढूंढनी है ताकि झील की रोशनी लौट सके। नीलू चौंका। वो घाटी जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं जाती, वहाँ तो कोई लौट कर नहीं आया। आर्या मुस्कुराई। तो अब पहली लौटने वाली मैं बनूंगी। और इस तरह शुरू हुई उसकी यात्रा। राजमहल के पीछे का जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में पेड़ फुसफुसा रहे थे, जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। पर आर्या के कदम नहीं डगमगाए। अचानक हवा तेज चली और सामने एक पुराना पुल दिखा, टूटा, चरमराता हुआ। नीचे अंतहीन खाई। ये पुल पार करना होगा, उसने कहा। नीलू डर गया। अगर गिरे तो? आर्या बोली, अगर रुकी तो पूरा नूरनगर गिर जाएगा। वह धीरे धीरे पुल पार करने लगी। हवा तेज होती गई, लकड़ियाँ टूटने लगीं। लेकिन जब अंतिम तख्त भी टूटने वाला था, नीलू ने अपनी पूंछ से आर्या को संतुलन दिया और दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। नीलू हाँफते हुए बोला, ये तो बस शुरुआत है। आर्या मुस्कुराई, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते हुए दोनों एक अजीब जगह पहुँचे। वहाँ सब कुछ पत्थर का था, फूल, पेड़, यहाँ तक कि पक्षी भी। ये सब जीवित थे। आर्या ने कहा, इन पर किसी ने श्राप डाला है। अचानक हवा में एक गूंज उठी, कौन है जो अंधकार की सीमा तोड़ने आया है? एक विशाल छाया उभरी, अंधकार का रक्षक, काले धुएं से बना प्राणी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। आर्या ने साहस जुटाया, मैं राजकुमारी आर्या हूँ। मैं चांदनी झील की रोशनी वापस लाने आई हूँ। रक्षक गरजा, तो पहले ये बताओ, क्यों? क्या रोशनी तुम्हारे राज्य की ज़रूरत है या तुम्हारे दिल की? आर्या चुप रही। वो सोचने लगी, क्या वो वाकई अपने लोगों के लिए आई है या अपने डर के लिए? नीलू ने फुसफुसाया, सच बोलो आर्या। आर्या ने धीरे से कहा, मैं आई हूँ क्योंकि मैंने सीखा है कि अगर रोशनी एक भी जगह बुझी रहे तो बाकी दुनिया भी अंधेरी लगती है। रक्षक की आंखें धीमी हो गईं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, उसने कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं। और उसके शब्दों के साथ सामने पत्थरों की दीवार खुल गई। वहाँ एक सीढ़ी थी जो धरती के भीतर जाती थी। सीढ़ियाँ ठंडी थीं और दीवारों पर नीलापन चमक रहा था। नीचे पहुँचते ही दोनों ने देखा, एक विशाल गुफा। बीच में एक क्रिस्टल हार्ट रखा था, धड़कता हुआ पर बुझा हुआ। यही है हृदयशिला, आर्या बोली। वह उसके पास पहुंची, हाथ बढ़ाया और तभी धड़कन रुक गई। गुफा में गूंज उठा, जो इस दिल को छुएगा उसे अपना दिल देना होगा। आर्या समझ गई, किसी को अपनी रोशनी देनी होगी ताकि राज्य की रोशनी लौट सके। नीलू बोला, नहीं आर्या, अगर तुमने ऐसा किया तो। आर्या मुस्कुराई, कभी कभी किसी एक को अंधेरे में जाना पड़ता है ताकि बाकी लोग उजाला देख सकें। उसने आंखें बंद की, हाथ हृदय शिला पर रखा और उसकी आत्मा से एक सुनहरी किरण निकली जो क्रिस्टल में समा गई।
गुफा में एक विस्फोट हुआ। चमक इतनी तीव्र थी कि सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब आर्या ने आंखें खोलीं, वह झील के किनारे थी। सूरज उग चुका था और चांदनी झील पहले से भी ज़्यादा उजली थी, पर अब उसकी रोशनी चाँद की नहीं बल्कि आर्या के दिल की थी। राजा सूर्यमान भागते हुए आए। आर्या, तुम जिंदा हो, वह मुस्कुराई। मैं हमेशा यही थी पिता। बस अब मैं समझ गई हूँ, राजकुमारी होना केवल महल में रहना नहीं बल्कि अपने लोगों की रोशनी बनना है। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्या को गले लगा लिया। उसी दिन से नूरनगर में हर साल दिल का दिन मनाया जाने लगा, उस लड़की की याद में जिसने अपने दिल से रोशनी लौटाई थी। और जब भी रात को चांदनी झील चमकती, लोग कहते, देखो, आर्या मुस्कुरा रही है। अंत में नूरनगर की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं रही, वो एक विश्वास बन गई कि सच्ची रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है।